से लेके साहिली पट्टी कराची तक पाकिस्तान में 3 किस्म की क्लाइमेट्स हैं, जिसमें टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारा जो खिता पंजाब का है ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, तो इस किस्म की क्लाइमेट में हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट को एक्लिमेटाइज कर सकते हैं। पहले जो इसकी अटेम्प्ट्स हुई हैं, इसमें जिस तरह पीचेस है, पीचेस, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स, ये टेम्परेट फ्रूट्स हैं, इनको एक्लिमेटाइज किया गया। तो इसके सर्टेन इश्यूज थे। इश्यूज में सबसे पहले ये है कि इसकी प्रॉपर वैरायटी, जो लो चिलिंग वैरायटीज है, हाई चिलिंग वैरायटीज पंजाब में सूटेबल नहीं है। इसके अलावा समर हीट, उसको बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज करना। इसी तरीके से जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, जिसमें जैसे चीकू है, लीची है, या अदर भी हैं, रेडबेरी है, ब्लैकबेरी इस किस्म की, या पपीता है, इसको जब हम एक्लिमेटाइज करते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो इसको फ्रॉस्ट और हीट दोनों से बचाना पड़ता है। प्लस ये है कि इसके जो इश्यूज हैं वो इसलिए इंक्रीज हो जाती हैं कि इसकी एक तो सूटेबल वैरायटी है, प्लस ये है कि इसके जो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक है वो इस तरह की क्लाइमेट में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक अटेम्प्ट है इसकी पपीते की कि इस ये ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको हम सब ट्रॉपिकल में एक्लिमेटाइज करना चाह रहे हैं। ये एक मैप की प्रेजेंटेशन है कि इसमें दिखाया गया कि हमारा 42% एरिया बलोचिस्तान का ये बैरन है, तकरीबन इसमें जो तो पहाड़ है या रेगिस्तान है, और 14% एरिया जो हमारा पंजाब का है वो डेजर्ट में है। जो हमारा अपर एरिया है वहाँ पे वो भी पहाड़ी सिलसिला है, तो हमारे पास जो कल्टीवेटेबल लैंड है वो बहुत कम है। तो फ्रूट प्लांट्स का कंपटीशन है क्रॉप्स के साथ। ये एक क्रॉप है, इसमें अगर हम 1990 की फिगर देखें तो हमारी 70% आबादी वो देही थी। आज जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं तो हमारी 60% जो आबादी है वो देही है, 40% जो है हमारी अर्बन है। मतलब इसका ये है कि हमारा जो एरिया है वो स्क्यूज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये एक 1997 से लेके 19 तक का डेटा है इसका एरिया प्रोडक्शन का। इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो एरिया है उसमें स्लाइटली चेंज आई है, जबकि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो ये इम्पैक्ट है हमारी टेक्नोलॉजीज का, और ये इम्पैक्ट है हमारी लेटेस्ट वैरायटीज का। पपीता का अगर इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को हम देखें तो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, सी और ई है। इसमें कैंसर और हार्ट डिजीज के कुव्वत मुदाफियत है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें फाइबर है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एथलेटिक्स और अस्थमा के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें लाइकोपीन है जो प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है। और पेपिन, ये मीट टेंडरिंग एजेंट है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में देखें तो जिस तरह मलिक अलबाज साहब ने कहा है कि इंडिया लीडिंग इसका कंट्री है, तो इसके बाद इसका ब्राजील, मैक्सिको है। तो ये एक पाई चार्ट शक्ल में इसकी प्रोडक्शन है, तो इसमें देखिए एशिया में 52% जो है वो प्रोडक्शन हो रही है पपीता की, और इसमें जो मेजर शेयर है 92% के करीब वो इंडिया का है। बेसिक इसमें ये है कि ये एक हर्बेशियस श्रब है कि लगाने के 3 से 4 महीने बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। अक्टूबर से मार्च तक इसका फ्रूटिंग सीजन है। 3 से 5 साल इसकी उम्र है। 5 साल के बाद ये जिंदा रहता है लेकिन अनइकोनॉमिकल हो जाता है। स्टेम इसका स्टेरिकल है और फाइब्रस है। ये पॉलीगेमस प्लांट्स है, मतलब इसमें इंडिविजुअल मेल और फीमेल प्लांट्स ही लैदा है, फ्लावर नहीं है, प्लांट्स ही लैदा है। और इसमें जो हैबिट्स आ रही हैं वो हेर्माफ्रोडाइट है। शेल्फ लाइफ इसकी कम शेल्फ लाइफ है, 5 से 6 दिन हमारे आम टेम्परेचर पे ये रह सकता है। इसके अलावा इसकी जो शेल्फ लाइफ अगर हम इसको 10 से 12 सेंटीग्रेड पे कोल्ड चेन में लेके जाएं तो 2 से 3 हफ्ते इसकी शेल्फ लाइफ। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जूसेस है, पेस्ट है, कंसंट्रेट्स है, इसकी जो ऑयल हैं वो इसमें इसका डिफरेंट इसके जैम जेलीज वगैरह बन सकती हैं। 2 डजन के करीब इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये क्लाइमेट, जैसा मैंने पहले कहा कि ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट का पौधा है। 1000 मीटर तक हो सकता है। 15 से 38 सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर रेंज है। 15 सेंटीग्रेड से नीचे और 38 सेंटीग्रेड से ऊपर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। 25 से 30 सेंटीग्रेड जो है इसका आइडियल टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी फ्लावरिंग के लिए। हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट और सेंसिटिव टू समर हीट। अगर वेट कंडीशन में इसको लगाएंगे तो इसकी डिजीजेस, मतलब इसकी जो फुट रॉट है या रूट रॉट है, उसका हमला बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको
विंड, फ्लड्स, प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशन इसके लिए बहुत खतरनाक है। साइल की अगर इसकी बात करें तो वेल ड्रेन्ड न्यूट्रिटिव साइल इसको लिए चाहिए। सैंडी साइल, क्ले साइल इसके लिए सुटेबल नहीं है और पीएच 6 से 6.5 होनी चाहिए। ओवर इरिगेशन अगर ऑर्चर्ड में हो या साइल सब साइल सरफेस वाटर ज्यादा हो तो बड़े साइज का फ्रूट आता है, वाटरी होता है, मिठास में कम होता है और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर ड्राई कंडीशन में इसका फ्रूट लें तो इसका फ्रूट स्मॉल हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला इसके कोर एरियाज हैं। सब इसके जो कोर एरिया फैसलाबाद, साहिवाल में जो हो रहा है, ये इसकी मैप पे एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो रिकमेंडेड चीज है कि इस एरियाज में इनको इलॉन्ग रिवर बेड्स अगर लगाया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स के एतबार से 2100 हेक्टेयर पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, जिसमें ये तकरीबन 50% के करीब सिंध में हो रहा है, बलोचिस्तान में हो रहा है, थट्टा मलीर का एरिया है इसका सिंध का है, और कोस्टल एरिया और मकरान की जो सैली पट्टी है यहाँ पे ये बलोचिस्तान में हो रहा है। तकरीबन 300-350 हेक्टेयर के करीब ये पंजाब में ये हुआ है और ये इसका जो एरिया है फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये है कि अगर इसके इश्यू ज्यादा आ जाए तो क्योंकि ये शॉर्ट क्रॉप है, 3 से 4 साल की क्रॉप है, तो ये इसका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है दूसरी क्रॉप के साथ और दूसरे फूड प्लांट के साथ। वैराइटीज जो है पंजाब में लग रही है वो हाइब्रिड्स हैं। इसमें रेड लेडी है, सांता है, या WS46 बहुत अच्छी वैरायटी है। रेड लेडी के जो है इसमें मिठास ज्यादा है, फ्रूट साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन शेल्फ लाइफ कम है और ये ज्यादातर पंजाब में लग रही है। सांता जो है ये सिंध की हाइब्रिड है, इसका साइज बड़ा है, इसकी थोड़ी सी मिठास कम है लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। तो मार्केटिंग के लिए जो है ये सांता वैरायटी है ये ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू रेड लेडी। ये कोई लोकल स्ट्रेन्स हैं जिसमें मलीर या ढाका की स्ट्रेन्स हैं, तो ये भी इसके सीड के थ्रू होती है, तो ये भी अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। प्लांटिंग सीजन इसका अगस्त टू सितंबर है। अगर इस सीजन में अगर आप इसका आर्चर डेवलप करेंगे तो इसको जो इसके छोटे पौधे होंगे उसको क्रॉस से कवर करना पड़ेगा। मार्च के महीने में अगर इसकी प्लांटेशन होती है तो इसको जून के महीने में हीट से इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो रेनी सीजन में इसको नहीं लगाया जाता कि इसमें डिजीज जो है इन्फेस्टेशन वो बढ़ जाती है। प्लस ये है कि हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर में आपका जो इंसेक्ट एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंसेक्ट से इसका जो लीफ कर्व वायरस है वो ट्रांसफर होता है, तो इसमें उसका भी जो हमला ज्यादा हो जाता है। तो प्लांटिंग ज्योमेट्री में इसको 8x8 फुट पे भी लगाया जा सकता है, 8x10 पे भी लगाया जाता है और कुछ लोग इसको 6x6 पे भी लगाते हैं। तो बेहतर है कि इसमें इसकी वो इसका प्लांटिंग ज्योमेट्री इसकी पौधे लगाएं कि इसमें हवा और रोशनी का गुजर आसानी से हो सके। इसमें इस पे कलर भी डेवलप होगा और जो इसकी लीफ कर्व वायरस है जो फफूंदी की बीमारी है उसके अगेंस्ट इसमें मुदाफियत होगी। नर्सरी इसका सेक्सुअल तरीके से इसके सीड के थ्रू होती है। सीड पे जिलेटिन से मटेरियल होता है, उसको पानी से धोया जाता है, तो एक मीडिया है सैंड सिल्ट या इसका पीट मास, उसमें डाल के इसके पौधे 2 हफ्ते में इसके पौधे बन जाते हैं। 40 से 60 दिनों में ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाते हैं। तो नर्सरी स्टेज से ही इसकी बीमारियां और लीफ कर्व वायरस को उसके अगेंस्ट स्प्रे करें ताकि एक पेडिग्री और सर्टिफाइड को बन सके। ये F1 हाइब्रिड जो है इसको पीट बॉक्स में लगाया जाता है, तो बेहतर है कि इसको भी बराबर हिस्सा सैंड और सिल्ट इसको बराबर इसमें वो स्विंग करें और इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की जो तय है वो इसकी लगाएं पीट मॉस की। तो इसका जो फायदा ये होता है कि जब हम पीट में लगाते हैं तो पौधा जब 2 से 3 लीव्स का होता है तो इसको ट्रांसफर किया जाता है पॉलीथीन में, तो इस टेक्नोलॉजी से वो पौधा उसी के अंदर रहेगा, उसकी बढ़ोतरी को जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक है उससे बच जाएगा। फ्लावरिंग इसकी जो बिहेवियर है जिसे मैंने कहा कि पॉलीगेमिक्स है, मेल अलग इसके फ्लावर्स होते हैं, फीमेल अलग होती हैं, जबकि हाइब्रिड जो है उसमें कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है कि उसमें हम उसके फीमेल के साथ मेल लगाएं, जबकि जो दूसरी देसी वैरायटीज हैं उसमें 10% मेल के प्लांट लगाने चाहिए। साइल को लेजर लेवल करें, उसके बाद रिज के ऊपर इसकी प्लांटेशन करें। 3 से 4 महीने बाद उन रिजेस को आप रेज बेड में कन्वर्ट करें ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट तने के साथ जो टच ना करे। ये इसका पिक्टोरियल व्यू है कि न्यू प्लांटेशन को हमने इसके ऊपर लगाया है वर्ड्स के ऊपर, और इसके ऊपर हमने मल्च लगाई है वीड कंट्रोल करने के लिए। वही जब ये पौधे बड़े हो गए हैं तो ये थर्ड जो है इसको रेज बेड्स पे लेके आए हैं ताकि पानी जो है ना डायरेक्ट तनों के साथ टच ना करे। तो इरिगेशन जो है डिपेंड करती है क्लाइमेट,
वेदर पे ऊपर इसकी सॉइल, रेन फॉग और जो इसकी समर हीट्स वगैरह हैं, तो नॉर्मली इस मौसम को और साइल को देखते हुए एक अप्रॉक्स 10 से 15 से 20 दिन बाद इसकी इरिगेशन है इसमें गर्मियों में, और सर्दियों में ये वफा बढ़ जाता है। तो अगर इसको जो इसकी वट्स हैं उसके दरमियान चैनल्स बन जाते हैं, उसके अंदर इरिगेट करें ताकि पानी जो है ना सीपी के थ्रू इस तक पहुंचे। अगर डायरेक्ट पानी पहुंचेगा तो इसमें डिजीजेस का जो हमला है वो बढ़ जाएगा। ये पपाया साइकिल एक है हल्की सी इसकी के 1 से 6 हफ्ते इसके नर्सरी का टाइम है, उसके बाद इसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो 7 से 16 हफ्ते में इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है पट्टू की वो होती है। उसके बाद 17 वीक्स के बाद इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जो कि 21 हफ्ते तक ये फ्रूट सेटिंग वगैरह रहती है। और 22 हफ्ते के बाद इसकी जो फ्रूट है मैच्योर हो जाता है, और 37 हफ्ते के बाद इसे हम हार्वेस्ट करते हैं और ये मार्केटिंग के काबिल हो जाता है। इश्यूज में इसका जो है, सबसे पहले इसका ये तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड नोवल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इसके बाद अनप्रॉपर वैरायटी हैबिट्स, इसके बाद सर्टिफाइड प्लांट्स किसानों को नहीं मिलते, विंटर फ्रॉस्ट है, समर हीट है, इंसेक्ट फ्रूट जो इसकी है वो व्हाइट फ्लाई वेक्टर है इसका, लीफ कॉल्ड वायरस का, और स्टेम रॉट जो है इसकी जो डिजीज है वो कि इसमें हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर में अगर पानी इरिगेट ज्यादा हो जाए तो इसकी डिजीज आ जाती है। तो ये कोई पेटेरियल व्यू है, रिजवान साहब इधर बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है। तो ये 2023 कॉस्ट, इसके बाद इसकी लीफ कॉल्ड जो वायरस है, उसके बाद इसकी रूट रॉट जो डिजीज है, और इसका एंथ्राकनोज जो है फ्रूट मैच्योर जो फ्रूट है उसके ऊपर एंथ्राकनोज की डिजीज आती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है कि जो इसके नए लगे हुए पौधे हैं उनको पॉलीथीन से कवर करें, और जो नए पौधे होते हैं उनके ऊपर फ्रॉस्ट का हमला ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड इसका मैच्योर प्लांट के ऊपर स्प्रे होता है, इसके तने के ऊपर जो इसकी लाइम और कॉपर सल्फेट का जो है मिक्सचर उसको पेस्टिंग होती है। प्लस ये है कि जिन रातों में कोहरा मुतवक्के हो तो लाइट इरिगेशन करें। फर्दर ये है कि इसका जो फ्रूट है इसको पॉलीथीन से इस तरीके से कवर करें कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तो अटैच हो, ऊपर नीचे उसके जो हवा है वो उसका क्रॉस हो सके। अगर इसकी हवा अंदर चोक हो जाए तो फिर डिजीज जो है ना फंगस डिजीज होने का खतरा होता है। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इसको दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस इसकी जरूरत है। फास्फोरस जो है स्लो रिलीज है, वो 1 महीने या 1.5 महीने बाद दी जाती है। जो नाइट्रोजन है वो इसको इसकी एक्टिव स्टेजेस पे दी जाती है, मतलब इसके अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इसको नाइट्रोजन और पोटाशियम दें। उसके बाद अगर इसकी फ्रूट सेटिंग है उसके बाद उस स्टेज पे इसको चाहिए। उसके बाद मेच्योरिटी है और रैपनिंग में कब इसको हार्वेस्ट किया जाए, तो ये है क्लेमेटेरिक फ्रूट। क्लेमेटेरिक फ्रूट ऐसे होती हैं जिनको तोड़ने के बाद ये फ्रूट राइप हो सकते हैं। तो जब 30% कलर ब्रेक इसका हो जाए तो इसको हार्वेस्ट करें। पिकिंग इसकी है कि इसको आप ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करके किसी तेज धार इसके चाकू से इसको काटें, और उसके बाद ये है कि इसको इस तरीके से फ्रूट नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर ये नीचे गिरेगा तो इसकी जो लेटेक्स है वो बाहर निकल आएगी। तो दूसरा ये है कि जब इसकी TSS 6 से 7% हो जाए और इसका जो लेटेक्स है वो मिल्की से वाटरी हो जाए तो ये इस काबिल हो जाता है कि इसको हार्वेस्ट किया जाए। तो नॉर्मली 60 to 80 या 100 डिपेंड करता है इसकी वैरायटी के ऊपर इसकी यील्ड है। इसकी ग्रेडिंग है, जो इसकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, ग्रेडिंग लोकल मशीन्स अवेलेबल है। पैकिंग इसकी करूगेटेड बोर्ड में होती है। स्टोरेज इसकी जो है वो 10 से 12 सेंटीग्रेड में, और इसकी 85% ह्यूमिडिटी पे इसकी 2 से 3 हफ्ते तक हम लेके जाती हैं। और एथिपॉन एक ऐसा केमिकल है जिसमें इसकी रैपनिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। खासतौर पे ये है कि जब ये फ्रूट हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक ये इसमें स्वीटनेस ज्यादा होती है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी स्वीटनेस कम हो जाती है और रैपनिंग भी स्लो हो जाती है। तो ये वो है कि इसकी रैपनिंग को इंक्रीज करने के लिए एथिपॉन का स्प्रे